बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं जी आप सबको चकवालियंस टेक के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं कि विंडोज़ 7 कैसे इंस्टॉल की जाती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि विंडोज़ बूटेबल बनाई जाती है, जिसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जब भी आपने विंडो इंस्टॉल करनी है तो सबसे पहले आपके पास बूटेबल डिवाइस होनी चाहिए। बूटेबल डिवाइस क्या होती है कि जिस डिवाइस के अंदर आपके पास विंडोज़ बूटेबल बनी हुई होती है, वो आप बाज़ार से सीडी ख़रीद के भी ला सकते हैं और ख़ुद भी यूएसबी वगैरह बूटेबल बना सकते हैं। अभी मेरे पास देखें कि ये यूएसबी है जिसके अंदर मैंने बूटेबल बनाई हुई है विंडोज़ 7। तो इसके ज़रिए मैं अपने इस कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करूँगा। इसको अपने कंप्यूटर के साथ आपने अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को या रीस्टार्ट करना है या शट डाउन करके ऑन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करता हूँ और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये देखें, मैंने अपनी जो यूएसबी है वो कंप्यूटर के साथ अटैच की है, तो ये आपके सामने आ गई है। इसको आप जाके माय कंप्यूटर में जाकर देख भी सकते हैं। ये यहाँ पर अब ये बूटेबल बनी हुई है, तो मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करूँगा। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो हमने सबसे पहले बूट मेन्यू में जाना होता है। अगर आपके पास डेल या एचपी का कंप्यूटर है तो उसके लिए आपके पास डेल की कमांड शॉर्ट की होती है F12 और एचपी की शॉर्ट की होती है F10। इन दोनों से आप जो है वो क्लिक करके तो बूट मेन्यू में जा सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास जो सिस्टम है वो असूस का है, तो इसके अंदर बूट मेन्यू में जाने के लिए सबसे पहले आपको बायोस में जाना पड़ता है, मतलब कि सेटअप के अंदर जाने के लिए F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आती है। इसके ऊपर देखें तो ये बूट मेन्यू लिखा हुआ है F8। इसके ऊपर क्लिक कर दें या F8 प्रेस कर दें। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपनी डिवाइसेस आ जाती हैं, मेमोरी डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। इसमें देखें, ये ऊपर वाली जो है ये मेरी हार्ड डिस्क है और ये नीचे वाली जो है ये मेरी यूएसबी है। तो मैंने यूएसबी के ज़रिए इंस्टॉल करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। साथ ही आपने प्रेस करना होता है प्रेस एनी की टू बूट। जब आपकी विंडोज़ लोड हो जाती है तो आपके सामने ये चीज़ आती है। यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज सेट करनी होती है कि आपकी विंडोज़ की लैंग्वेज क्या होगी। तो हमारी चूँकि इंग्लिश है तो हम इंग्लिश ही ये ऑलरेडी सेट हुई हुई है। अगर सेट नहीं हुई तो आप इसको सेट कर लें। और जो हम ज़्यादातर पाकिस्तानी जो विंडो अपना इंग्लिश पढ़ते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की होती है, तो यूएस सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है इंस्टॉल नाउ का और एक है रिपेयर योर कंप्यूटर का। इंस्टॉल नाउ पे ये होगा कि आपने नए सिरे से विंडो इंस्टॉल करनी है। रिपेयर में ये होगा कि अगर ओरिजिनल विंडो है तो अगर आपने उसको करना है, रिपेयर करना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सारी कापीज़ होती हैं, तो जब भी हमने विंडो इंस्टॉल करनी है हमने नए सिरे से करनी है। हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ये सेटअप चलेगा। सेटअप चलने के बाद जो हमारे पास सीडियाँ आती हैं, इनके अंदर तमाम वर्जन होते हैं विंडोज़ के, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें तो स्टार्टर है, होम बेसिक है, होम प्रीमियम है, प्रोफेशनल है, अल्टीमेट। अब 86 का मतलब है 32 बिट और 64 का मतलब है 64 बिट। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप 32 बिट विंडो इंस्टॉल करें। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप 64 बिट इंस्टॉल करें। अब मैं 64 बिट इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरे पास। आप इनमें से या प्रोफेशनल कर लें या इंटरप्राइज़ कर लें। क्योंकि मैं प्रोफेशनल कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे सामने जो है वो लाइसेंस की टर्म्स आती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप करते हैं। आप इनको पढ़ लें तो हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दो चीज़ें आपके सामने आती हैं, एक है अपग्रेड करने का, एक है कस्टम का। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आपकी विंडो ओरिजिनल है तो आप उसको अपग्रेड कर लें। अगर आपके पास कॉपी है तो आप उसको कस्टम पे क्लिक करके नए सिरे से इंस्टॉल करें। कस्टम पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर देखें तो मेरे पास अब जो ये ऊपर वाली ड्राइव्स हैं ये सारी सिस्टम ड्राइव्स हैं। इनके अंदर कुछ MBs की ड्राइव्स हैं। ये जो पहले विंडो हुई थी उसकी जो सिस्टम की जो सेटिंग है, जो रिज़र्व्ड हैं, वो यहाँ पर है। इसके नीचे जो ये मेरी 3 ड्राइव्स मेन है, ये जो 145 की बनी हुई है ये है मेरी C ड्राइव, इसके बाद D ड्राइव और E ड्राइव। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी विंडो इंस्टॉल करनी है C ड्राइव के अंदर करनी है, D या E के अंदर इंस्टॉल नहीं करनी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नए सिरे से पार्टीशंस कैसे बनाई जाती हैं। अगर आपका डेटा मौजूद है तो आप इनको ड्राइव को ना छेड़ें, आप सिर्फ C ड्राइव को फॉर्मेट करके इस पर क्लिक करें, ड्राइव ऑप्शन में जाएं और फॉर्मेट कर दें और उसमें विंडो इंस्टॉल कर लें। लेकिन अगर आपके पास डेटा इतना ख़ास नहीं है, कोई आपकी ज़रूरत का नहीं है, आप अपने सिस्टम को बिल्कुल जो है रिन्यू करना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इन सब ड्राइव्स को डिलीट करें। डिलीट करने के बाद आप जो है उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करें। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ड्राइव्स को डिलीट कैसे किया जाता है। आपने ड्राइव पर क्लिक करना है, ड्राइव ऑप्शन में आना है और डिलीट पर क्लिक कर देना है।
फिर इसी तरह दूसरी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, उसकी इस तरह डिलीट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। फिर जो तीसरी है उस पर डिलीट करना है, ओके कर। अब ये जो ऊपर आ रही है ये आपकी वो मेमोरी इकट्ठी हो रही है, ठीक है। फिर आपने तीसरी को सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। मतलब कि जितनी भी आपकी ड्राइव बनी हुई हैं, चाहे वो कुछ MBs की हैं चाहे GBs की हैं, वो सारी आपने डिलीट कर देनी है। अब आपके पास टोटल मेमोरी जो है वो आ गई है कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी की है। अब मेरे पास जो हार्ड डिस्क है वो 500 GB की है। इसमें कुछ सिस्टम की रिजर्वेशन मतलब वो निकल जाती हैं, तो बकाया जो मेरे पास मेमोरी बचती है वो ये वाली है। अब मैं बिल्कुल न्यू बनाना चाहता हूँ, तो न्यू के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले सी ड्राइव का साइज़ दूंगा। सी ड्राइव के साथ कुछ जो है वो 100 MB या कुछ MBs की एक ड्राइव जो है वो, जो मैंने आपको पहले बताई है कि सिस्टम ड्राइव के तौर पर इस्तेमाल होती है, वो भी अलग कर होगी। तो मैं यहाँ पर 150 GB की ड्राइव बनाना चाहता हूँ। लेकिन इधर देखें तो यहाँ पर MBs लिखा हुआ है, MB। तो आपको पता है कि 1 GB के अंदर 1000 MB होते हैं। तो मैंने 150 GB की ड्राइव बनानी है, ना कि 150 MB की। तो मैं इसके साथ यहाँ पर 3 ज़ीरो और लगा दूँगा। इसका मतलब है कि 150 GB 150,000 MB जो है वो इकट्ठे करेंगे तो 150 GB की मेरी एक ड्राइव बन जाएगी। मैं इतना लिख के अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। अब ये जो ऊपर कुछ MB की ड्राइव जो मैंने आपको बताई थी 100 MB की, ये सिस्टम रिज़र्व के लिए बन गई है। और इसके नीचे ये मेरी सी ड्राइव है, 146.4 GB की मेरी सी ड्राइव बन गई। अब जो बाकी है, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि कम से कम 3 ड्राइव्स आपके कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, लेकिन 3 ड्राइव। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि वो एक ही ड्राइव बनाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब भी आपकी विंडो करप्ट होगी, साथ आपका डेटा भी ज़ाया होगा। तो इसलिए आपने जब भी ड्राइव बनानी है, 3 ड्राइव्स कम से कम बनानी है। सी ड्राइव के अंदर आपने विंडो करनी है, D और E के अंदर अपना पर्सनल डेटा रखना है, ताकि बाद में अगर आपकी विंडो करप्ट भी हो जाती है तो आपका डेटा सेव रहे। अभी मैं यहाँ पर जो बकाया मेरी बची हैं उनको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। 160 GB की एक बना लेता हूँ और जो बकाया बचती है उसको भी पूरा बना लेता हूँ। अब ये मेरे पास 3 ड्राइव्स बन गई हैं, एक C है, D है और E है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी विंडो करनी है सी ड्राइव के अंदर करनी है। सी ड्राइव के अंदर विंडो क्यों करनी है, ये आम तौर पर जो है वो जो भी विंडो की जाती है वो सी में की जाती है, ये एक ट्रेंड है, ठीक है। अगर आप सी में विंडो नहीं करेंगे, आप डी में कर देते हैं या ई में कर देते हैं, कल आपका कोई दोस्त आता है वो इसी कंप्यूटर पर दोबारा विंडो इंस्टॉल करता है, वो सी के अंदर कर देता है। अब आपके कंप्यूटर के अंदर 2 विंडोज़ आ जाती है। तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो विंडो जो आपका कंप्यूटर है वो क्लैश करेंगी। 2 विंडोज़ जो आपकी इंस्टॉल हुई होंगी वो दोनों क्लैश करेंगी। इसलिए आपने जब भी विंडो करनी है, कहीं पर भी करनी है, सी ड्राइव के अंदर करनी है। एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने डी ड्राइव में विंडो की हुई है और सी में कल कोई और करता है तो सी का जो आपका डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी करना है सी ड्राइव के अंदर विंडो, सी ड्राइव को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ प्रोसेस है, ये चलेगा, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेता है। 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं जब ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है। ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغيره تعلق يبكي يسأل حالكه فأتاه। जब हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो हमने अपने जो पीसी है उसको नाम देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना नाम देंगे, कोई भी आप अपना नाम ले सकते हैं, कोई अपना जो है वो कोड वगैरह या कुछ भी आप जो है वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का। नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड दूँगा, जो भी आपने पासवर्ड देना है अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड दिया है, इसको री एंटर करना है। री एंटर का ये होता है कि कई दफ़ा आप गलती से कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे आपका हो जाता है तो वो ताकि पता चल जाए, अगर उसमें कोई गलती आएगी तो आपको बताएगा। आखिर में आता है कि पासवर्ड हिंट। हिंट क्या होता है, कोई भी इशारा।
आप खुदा न खास्ता अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमने एक से ज़्यादा पासवर्ड रखे हुए होते हैं अपने, तो हो सकता है इस कंप्यूटर पर आपने कौन सा पासवर्ड लगाया हुआ है, तो उसका एक हिंट अपने पास आप यहाँ पर दे देते हैं। अगर आपने नंबर्स में दिया हुआ है तो नंबर दे दें, कोई वर्ड है तो वर्ड दे दें, जो भी आप जो यहाँ पर देना चाहते हैं दे के, जिससे आपको याद आ जाए कि आपने यहाँ पर कौन सा पासवर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद वापस यहाँ पर प्रोडक्ट की मांगता है एक्टिवेट करने के लिए, चूँकि ये कॉपी विंडो है तो इसको प्रोडक्ट की देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप क्या करें, स्किप कर दें। स्किप करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले एक है जी रिकमेंडेड सेटिंग। रिकमेंडेड सेटिंग वो होती है जो ऑलरेडी विंडोज़ के अंदर मौजूद होती है, जो कंपनी की तरफ से सेटिंग होके आती है। दूसरी होती है कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंस्टॉल करनी है तो आप वो सेट कर लें, नहीं तो आप क्या करें कि आस्क मी लेटर कर दें। हमने रिकमेंडेड सेटिंग करनी है तो हम रिकमेंडेड सेटिंग पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। जो ही नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने ये चीज़ आती है, जहाँ पर हम जो है वो अपने कंप्यूटर का टाइम सेट करते हैं। ऊपर देखें तो टाइम जोन क्या होता है कि हर मुल्क का एक टाइम जोन होता है। जैसे हमारे मुल्क का टाइम जोन है इस्लामाबाद, कराची। इसकी वजह ये होती है कि सूरज का एक जगह से निकलना या आगे जाना टाइम मुख्तलिफ होता है। जैसे हमारी नमाज़ की टाइमिंग है तो आप देखें तो हर शहर की डिफरेंट है। जो मशरक़ साइड पे शहर आते हैं उनके पहले नमाज़ होती है, जो मगरब साइड पे आते हैं उनकी नमाज़ लेट होती है। जैसे कराची का और इस्लामाबाद का बड़ा फ़र्क है। इस्लामाबाद में अगर नमाज़ जो है वो 6 बजे हो रही है तो कराची में मेरे ख्याल में 6:25 6:30 के ऊपर होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी की जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं उस मुल्क का आपने टाइम जोन सेट करना होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो घड़ी होती है वो आपके मुल्क के टाइम जोन के साथ मैच कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपना टाइम जोन सेट कर लेना है। यहाँ से आप अपनी जब वो, अगर आपकी तारीख सेट नहीं है तो आप यहाँ से तारीख सेट करेंगे, अगर सेट है तो आप वही रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टाइम सेट करते हैं। अभी मेरे पास चूँकि AM हो रहा है तो मैं इसको AM करूँगा और तारीख मेरी आज 2 अगस्त है और नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है विंडोज़ अपनी सेटिंग फाइनलाइज़ करती है। फाइनलाइज़ करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आती है उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। वो हम देखते हैं जो ही आती है। तो जब आप नई विंडो कर लेते हैं तो आपके सामने जो डेस्कटॉप होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, बिल्कुल खाली होता है। तो इसके ऊपर आपने अपने जो आइकन्स हैं माई कंप्यूटर के या कंट्रोल पैनल के, इस तरह के आइकन्स कैसे ला सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज में जाएं, इस साइड पे देखें डेस्कटॉप आइकन्स आ रहा है, इस पे जाएं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कौन कौन सा आइकन लेके आना चाहते हैं, उनको आप सेलेक्ट करें, ओके कर दें, तो यहाँ पर आपके ये आइकन्स आ जाते हैं। फिर आप इनके अरेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले व्यू है कि आप लार्ज आइकन में देखना चाहते हैं, मीडियम में देखना चाहते हैं या कि स्मॉल में देखना चाहते हैं। फिर है जी ऑटो अरेंज कर सकते हैं, ये नाम के हिसाब से खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप पर आइकन्स को ऐड कर सकते हैं।